मेष राशि के जातकों का भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से धन संबंधी हानि होगी। मेष राशि के जातकों का भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से धन संबंधी हानि होगी। हरिओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 20 अक्टूबर 2024 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। 20 अक्टूबर 2024 तदनुसार विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तृतीया दिन रविवार। नक्षत्र रहेगा कृतिका। आज का सूर्योदय 6:10 पर, सूर्यास्त 5:34 पर रहेगा। आज का राहु काल सायं 4:09 से 5:34 तक रहेगा। आज का दिशा शूल है पश्चिम दिशा में। आज के दिन मेष राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा। विशेष रूप से जो भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित जो व्यवसाय लेन देन कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त लाभदायक होगा। धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। कुटुंब में चला आ रहा गतिरोध शांत होगा। आपस में सामंजस्य होगा। कई प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। माता से सहयोग प्राप्त होगा। मातृपक्ष से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो सरकारी सेवा में हैं अथवा व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उनको किसी अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। जिन जातकों के कार्य क्षेत्र में उनके अधिकारियों से प्रतिकूलता बनती है, अर्थात सामंजस्य नहीं बैठता, उनके लिए आज के दिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परंतु फिर भी सामान्य मामलों में प्रयत्न से सामंजस्य बैठेगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे। भूमि भवन से संबंधित सामग्री का नया व्यापार जो प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, रक्त से संबंधित विकार रहते हैं, ऐसे जातक मंगलवार के दिन 7.25 रत्ती का मूंगा सोने अथवा तांबे में बनवा करके धारण करें। धारण करने से पूर्व मंगल कोष्ठक बना करके उसमें मूंगे का पैंडल अथवा अंगूठी स्थापित करें। षोडशोपचार पूजन करें। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके रत्न धारण करें। आपको चली आ रही समस्या का समाधान प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाई बंधुओं से पर्याप्त लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से आपके भाग्य के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। मन संतुष्ट रहेगा। कोई व्यवसायिक अनुबंध आपको लाभदायक होगा। परंतु पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से आप परेशान रहेंगे। उसकी समस्या से निपटने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। सफेद वस्तु का दान करें। यदि दाम्पत्य जीवन में कटुता है तो उस कटुता को दूर करने के लिए सफेद वस्तु दान करें। चांदी का एक छोटा टुकड़ा लें।
शुक्रवार के दिन सफेद चावल सवा मात्रा में लें, सफेद वस्त्र सवा मात्रा में लें। वस्त्र को 4 परतों में करके उसमें एक मुट्ठी चावल रखें, उसी में वो चांदी का टुकड़ा रखें। शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में बहते जल में प्रवाहित करें। आपस में चला रहा विवाद शांत होकर के सामंजस्य बैठेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा, अशुभ रहेगा। कुटुंब के मामलों में हानि होगी। आपसी मतभेद होंगे। भूमि भवन वाहन आदि को लेकर के बंटवारा होने की स्थिति रहेगी। विवाद होने का समय रहेगा। सावधानी पूर्वक कार्य करें। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। परिवार में प्रियजनों से वैमनस्य हो सकता है। धन संबंधी हानि होगी। धन आगमन का मार्ग अवरुद्ध होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। इस समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। शुभ बेला में अंग न्यास आदि करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन ठीक रहेगा। धन लाभ के पर्याप्त अवसर सुलभ होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आय का नया मार्ग खुलेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अथवा रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए उसकी पूर्व तैयारी का दिन आज के लिए अनुकूल रहेगा। नए शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए, शिक्षा संबंधित नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। मन की शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए 7:15 से 9:30 रत्ती के बीच में एक शुद्ध मोती लेकर के सोमवार के दिन उसे पैंडल अथवा अंगूठी में धारण करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। किसी उच्चाधिकारी से चला रहा गतिरोध समाप्त होगा। प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा। उच्चाधिकारी राज्य पक्ष शासकता से सहयोग प्राप्त होगा। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। मातृपक्ष से किसी अप्रिय समाचार की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को समस्या होगी। उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, परंतु भाग्य से पर्याप्त साधन सुलभ होंगे। व्यापार आदि के लिए, व्यापार आदि कर्म क्षेत्र में जो जातक व्यवसाय करना चाहते हैं, नए व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, वह अग्नि से संबंधित व्यापार में लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे बेकरी, भट्ठी से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों का व्यापार, बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का व्यापार उनके लिए लाभकारी होगा। अग्नि से संबंधित उत्पाद उनके लिए लाभकारी होंगे। गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ अपने सिर पर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संतान को लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपका गतिरोध दूर होगा। मन प्रसन्न रहेगा। मैत्री संबंधों में मधुरता आएगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य से आय में वृद्धि होगी। शासन, सत्ता, राज्य पक्ष और पिता पक्ष से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ होगा। कोई रुका हुआ धन
प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंधों में लाभ मिलेगा। आपस में चला रहा गतिरोध दूर होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में आंशिक हानि के साथ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक नया व्यवसाय करना चाहते हैं, वस्त्रों से संबंधित व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। अनुभवी व्यक्ति अपने से बड़ों की आज्ञा लेकर के कार्य को प्रारंभ करें। गणेश जी की आराधना करें। व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। राज्य पक्ष से हानि होगी। धन हानि होने का योग बनेगा। सामान्य रूप से उदर संबंधी विकार रहेंगे। इष्ट की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पत्नी से चला रहा गतिरोध दूर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। उदर विकार रहेंगे। संक्रामक रोगों से पीड़ा हो सकती है, अतः सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होने का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा गतिरोध दूर होगा, उसमें सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। जिन जातकों को बार बार असफलता प्राप्त हो रही है शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, वे जातक 7.25 रत्ती का हीरा अथवा ओपल या जरकन चांदी में धारण करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से आंशिक लाभ वाला होगा। वाहन, भूमि, भवन आदि से संबंधित चीजों में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। मामा से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। सामान्य रूप से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सावधानी के साथ बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें, हरे वस्त्र का दान करें। कार्यों में विलंब होने की स्थिति में शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला लेकर के उसे सरसों के तेल में डालें, निकाल करके उसे धूप दीप दिखा करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के उसको मध्यमा उंगली में धारण करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए धारण करें। 21 बार पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य से कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों से चला रहा गतिरोध दूर होगा। आपस में सामंजस्य रहेगा। विवाद समाप्त होगा। भूमि से संबंधित विवाद में सावधानी बरतें, विवाद से बचें, क्रोध से बचें। भाग्य से किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, परंतु जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, उसके लिए सावधानी बरतें, उचित उपाय करें। बुधवार के दिन गणेश जी के चित्रपट के समक्ष अथवा विग्रह के सामने बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। चले आ रहे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।
ये था आज 20 अक्टूबर 2024 को मेष आदि राशियों का फलादेश। आज 20 अक्टूबर है। भारतवर्ष में व्रत पर्वों की परंपरा में आज माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके आयु आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। सभी माताओं बहनों को आज करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भगवत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति करें, आपका व्रत सफल हो, ये शुभकामनाएं। आप ज्योतिष विषय की चर्चा में भाग्यश्री कार्यक्रम में नित्य प्रति कुछ विशेष उपाय और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सुनते हैं। आज मैं चर्चा करता हूं, पिछले दिन 19 तारीख को मैंने मोती से संबंधित चर्चा की। आज मैं मूंगा धारण करने के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दूषित हो, अस्त हो, प्रभावहीन हो, उनके लिए मूंगा धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। परंतु विशेष ध्यान रहे कि रत्न धारण करने के कई विधान हैं। कुछ आचार्य बंधु जन्म तिथि के अनुसार बताते हैं, कुछ नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं, कुछ राशि के हिसाब से बताते हैं और कुछ लग्न के हिसाब से बताते हैं। जिनमें से जिन जातकों का जन्म तिथि, बार, नक्षत्र, जन्म स्थान आदि ज्ञात है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि वह कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिषी से ठीक प्रकार से विचार करवा करके ही रत्न धारण करें। क्योंकि रत्न जहां एक ओर हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वहीं यदि बिना सोचे समझे, बिना विधि विधान के और दूषित रत्न को धारण कर लिया जाए तो वो हमारे जीवन में तमाम प्रकार की प्रतिकूलता को भी ला करके खड़ा कर देता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। इसलिए कहीं पढ़ करके अथवा सामान्य रूप से सुन करके आप किसी रत्न विशेष को धारण न करें। धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि वो किस भाव का कारक है, किस स्थिति में है, उसके धारण करने से हमें कितने प्रतिशत लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा करके ही उसे धारण करें। देखिए, मंगल से संबंधित रत्न मूंगा को धारण करने के कुछ विशेष सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में यदि मंगल राहु या शनि के साथ कहीं भी स्थित हो तो शास्त्र के अनुसार मूंगा धारण करना लाभकारी है। लग्न में मंगल हो तो मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल निर्बल हो तो धारण कर सकते हैं, दूषित हो तो धारण कर सकते हैं, अशुभ हो तो धारण कर सकते हैं। तीसरे भाव में मंगल आपस के बंधुओं से, भाई बहनों से मतभेद लाता है। उस मतभेद को दूर करने के लिए, आपस के संबंधों को मजबूत करने के लिए मूंगा धारण करना श्रेष्ठ है। चतुर्थ भाव में मंगल जीवन साथी को रोग ग्रसित कर देता है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो ऐसी स्थिति में जातक को मूंगा धारण करना लाभप्रद हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह लाभप्रद हो सकता है। सप्तम भाव, द्वादश भाव में स्थित मंगल जीवन साथी के लिए, पुरुष की कुंडली में स्त्री के लिए और स्त्री की कुंडली में पुरुष के लिए शुभकर नहीं होता। हाँ, कुछ परिहार वचन अवश्य हैं, क्योंकि यदि हम मंगल का विचार करते हैं तो इसके साथ में एक चर्चा और विशेष होती है
मांगलिक दोष की, कि कुंडली में यदि मंगल है तो किस किस भाव में है और वह क्या प्रभाव देता है। सामान्य रूप से ज्योतिष संबंधी चर्चा करते समय यदि मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में स्थित है तो उस जातक की कुंडली मंगली कही जाती है, ऐसी चर्चा है। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं, यदि आपके इन भाव में, चाहे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में भी यदि कहीं मंगल है तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। उसको ठीक प्रकार से विचार करें, क्योंकि जहां एक तरफ वो हानिकारक होता है वहीं लाभकारक भी होता है। क्योंकि जो कारिकाएं हैं परवर्ती कारिकाओं की अपेक्षा उत्तरवर्ती कारिकाएं अधिक बलवती होती हैं, ऐसा विद्वानों का वचन है। ठीक प्रकार से विचार करके उचित उपाय करें। कभी कभी जिन भाव में हम मंगल को दोषयुक्त मानते हैं उन भाव में मंगल शुभ राशि में, मूल त्रिकोण में, उच्च राशि में, शुभ दृष्ट होने पर, शुभ स्थिति में होने पर, दिग्बली होने पर वह मंगल हमारे लिए शुभ स्थिति लाता है और शुभ फलदायी भी होता है। इसलिए इस विषय से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपस्थित होते रहेंगे आपके बीच में अगले दिन पुनः इस मंगल से संबंधित विषय को लेकर के। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्य श्री कार्यक्रम में उपस्थित था राशिफल के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।